हेलो, क्लास 11 का मैथ्स टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बुक का मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहा हूँ ऑन चैप्टर 1 फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी कंटिन्यू करके मिसलेनियस एक्सरसाइज का आज क्वेश्चन नंबर 13 और 14 पिछला वीडियो में इसके पहले वाला हम कर चुके हैं। तो शुरू करता हूँ कहीं से भी एक, इसी को पहले करता हूँ। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। ऑल राइट, इन ए ग्रुप है, इसमें से 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश। ऑल राइट, कोई ग्रुप में से 100 नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश। ऑल राइट, एंड 25 नोज बोथ। तो 25 स्टूडेंट्स नो बोथ, हिंदी भी बोलना आता है, इंग्लिश भी बोलना आता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। ये भी बात ध्यान देना, ये सेंटेंस को ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने ग्रुप में जितने भी लोग हैं उसमें से हर कोई या तो हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है। मैंने हिंदी इंग्लिश बोलने वाला में ही वो ग्रुप है। ऐसा वहाँ एक भी नहीं है जो हिंदी भी ना बोलता हो इंग्लिश भी ना बोलता हो, ऐसा उस ग्रुप में कोई भी नहीं है। ये ईच स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, अदर लैंग्वेज का आदमी नहीं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप में थे कितने लोग। इसको सिंपली समझाने के लिए भी या एक्सप्लेन करने के जो भी हो आप भी कर सकते हो। ये यूनिवर्सल सेट बोला है इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हिंदी, ये हिंदी वाला ग्रुप इस यहाँ रखेंगे स्टूडेंट्स को हम लोग। 50 नो इंग्लिश, ये इंग्लिश वाला ग्रुप सेट को इस घेरा में रखेंगे। एंड 25 नो बोथ, और 25 ये प्लेस जो है 25 नो बोथ। फिर से इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 नो हिंदी का ये राउंड में 100 होना चाहिए। ऑलरेडी 25 आ चुका है, इस तरह से यहां आप 75 लिखिए, तभी हिंदी में 100 हुआ। 50 नो इंग्लिश, 50 इधर इंग्लिश का ये राउंड में 50 होना चाहिए, तो 25। और सभी जितने भी लोग थे वो सब हिंदी और इंग्लिश का ग्रुप में ही रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। ये लाइन बता रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में अलग कहीं और एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स नहीं है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, एक ग्रुप में कितने लोग हैं देख लीजिए। 75 प्लस 25 100, 125 125 आंसर। ये इजीली यहां से आप देख सकते हैं। ये एक्सप्लेन करना, लेकिन किसी स्कूल में बोलता है नहीं एल्जेब्रा ये सेट थ्योरी का फॉर्मूला से करिए, वो तो हुआ भाई वेन डायग्राम। और मेरा सजेशन है आप दोनों करिए, जहां वेन डायग्राम यूज हो वहां वेन डायग्राम करिए, जहां फॉर्मूला यूज हो फॉर्मूला कीजिए, दोनों यूज हो दोनों करिए। मतलब इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, ऐसा लिख देता हूं, हिंदी को एच से रिप्लेस करता हूं, लेट एच डिनोट हिंदी, इतना सब नहीं लिख के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी इक्वल टू 100, 50 इंग्लिश, ऐसे इंग्लिश कर देता हूं, ये 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, बोथ माने इंटरसेक्शन 25। हम लोग को चाहिए एन ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश, सब मिला के कितने लोग हैं। फॉर्मूला भी मालूम है आपको, एन ऑफ हिंदी प्लस एन ऑफ इंग्लिश माइनस एन ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। ये सेट थ्योरी का फॉर्मूला से हिंदी में है 100 प्लस इंग्लिश में है 50 माइनस इंटरसेक्शन में 25, अल्टीमेट 125 आंसर। वेन डायग्राम में तुरंत एक लाइन में, और ये फॉर्मूला वाला में लेंदी थोड़ा लिख के। ऑल राइट, मेरा सजेशन होगा आप पहले वेन डायग्राम वाला देख लो, क्वेश्चन क्लियर कर लो, फिर आंसर कर देना। नंबर 14 के बाद नंबर 13 कर लेता हूं, बैकवर्ड चला गया। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, टोटल 600 स्टूडेंट्स हैं। अभी का क्वेश्चन में टोटल 600 स्टूडेंट्स है। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी लेने वाला 150 स्टूडेंट्स, 225 टेकिंग कॉफी और 100 वर टेकिंग बोथ कॉफी एंड टी। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। यहाँ बात वो आ गया, अभी वाला क्वेश्चन में था ईच स्टूडेंट्स आइदर नो हिंदी और इंग्लिश। वहाँ जितने भी ग्रुप में है वहाँ हिंदी का सेट में या इंग्लिश का सेट में ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। इस क्वेश्चन में
ये 600 स्टूडेंट्स में 150 टी लेते हैं, 225 कॉफ़ी लेते हैं, 100 बोथ टी एंड कॉफ़ी लेते हैं। उसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ भी नहीं लेते हैं। तो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, कुछ भी नहीं लेते हैं। ये भी आप इजीली वेन डायग्राम से समझ लो, बहुत बढ़िया होगा, फिर आंसर करते रहेंगे। इन ए सर्वे ऑफ 600 150 स्टूडेंट्स वी आर फाउंड टू बी टेकिंग टी, ऑल राइट, एंड कॉफी, सी कॉफी दे दिया, ये बॉक्स यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। 100 वी आर टेकिंग टी, बोथ टी एंड कॉफी, 100 इसको पहले फिलअप करना इंटरसेक्शन को, इसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे। 150 स्टूडेंट्स वी आर टेकिंग टी, टी में 150 होना चाहिए, 100 तो आ ही चुका है, 50 टी वाला सेक्शन में 150 हो गया, और 225 कॉफ़ी वाला में होना चाहिए, 100 तो हो गया, 125 वाला में कॉफ़ी वाला में हो गया। अब ये देख लीजिए, चाय पीने वाले, कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं, 125, 225, 225 और 50, 275, टोटल आदमी 275 है। लेकिन टोटल आदमी तो वहाँ 600 था, 600 में से 275 आदमी आ गया चाय कॉफ़ी पीने, रिमेनिंग नाइदर टेकिंग कितना आदमी बचा, आउट ऑफ 600 275 चाय पीने। तो 100 से 10 से 5 5, इधर 9 से 7 2, इधर 5 से 2 गया 3, 325% इधर ऐसा है, कहीं भी लिख दीजिए, जो नाइदर टी नॉर कॉफ़ी लेते हैं। अब इसको फॉर्मूला में करता हूं, टोटल 600 एन ऑफ टी टेकिंग टी 150, एन ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी टेकिंग टी एन 225 कॉफ़ी 225, और एन ऑफ टी भी और कॉफ़ी भी टेकिंग बोथ 100 वी आर टेकिंग बोथ इंटरसेक्शन। तो पहले हम ये निकाल लें एन ऑफ टी यूनियन कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं, जो कि हमने वेन डायग्राम में निकाला था। इस तरह से लिख के उसको फॉर्मूला में लिख के इस तरह निकालें, टी प्लस एन ऑफ कॉफ़ी माइनस इंटरसेक्शन, ये टी वाला यहाँ जोड़ देते हैं 150 प्लस कॉफ़ी का 225 माइनस इंटरसेक्शन का 100। तो ये 150 प्लस 225 से 100 गया 125, ये हो गया 275, ये 275 इधर भी आता था, 125 225 और 50 275। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर इक्वल टू नाइदर, कुछ भी नहीं लेते हैं। 600 में से 225 ये चाय और कॉफ़ी, 275 चाय और कॉफ़ी वाला बचे, तो उसमें से माइनस कर देता हूँ। 600 से 5, 10 से 5 गया 5, इधर 9, 9 से 7 तो 2, इधर 5 बचा, 5 से 3, 5 से 2 3, इतना आंसर। तो 325% आर नाइदर